अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें इस चैप्टर में हमने कहा था कि मैटर क्या है, वो कोई भी चीज़ जो जगह भी घेरे और उनका मास भी हो तो वो मैटर कहलाती है। और मैटर जो है हमारे पास आपके क्लास 9 के लेवल पे अगर हम देखें तो वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक होते गैसियस स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है सॉलिड स्टेट। तो अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो गैसियस स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं या फिर ना होने के बराबर होती हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उनको जितनी भी अवेलेबल जगह मिलती हैं यानी जितनी भी जगह उनको दी जाती है उसमें वो फैलते चले जाते हैं, उसमें वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट, जो कि दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है। और इस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम देखते हैं कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड जो है ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये स्ट्रॉन्गर है गैसियस स्टेट के मुकाबले में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान जो कुव्वतें हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और ये कहते हैं गैसेस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। और कहते हैं दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इतनी ही मजबूत होती हैं कि ये मॉलिक्यूल्स होती हैं इनको पकड़े रखें, और ना कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ये उसको बिल्कुल स्टॉप कर सके। गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, उसको वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा गया होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसको बिल्कुल एक जगह के ऊपर स्टॉप किया जा सके। कहते हैं लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ये कौन सी एनर्जी होती है? ये काइनेटिक एनर्जी आमतौर पर एनर्जी की टाइप है, ठीक है। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की दो टाइप से, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरे है पोटेंशियल एनर्जी। एक हरकत करने के दौरान काइनेटिक कहते हैं, हरकत यानी हरकत करने के दौरान किसी बॉडी के पास जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जब उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी तो उसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी मख्फी तवानाई, उसको हम आमतौर पर नाम देते हैं। सो कहते हैं जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये रैंडमली क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी हम लेते हैं, उसको इस एक गिलास पानी को हम लेते हैं और उसको एक प्लेट के अंदर क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं। है तो वही एक गिलास पानी, ठीक है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। शेप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वही एक ग्लास पानी, यानी वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, जो मिकदार है तो वो तो फिक्स है, लेकिन शेप उसकी कोई मखसूस नहीं है। इस एक गिलास पानी को आप एक प्लेट के अंदर डालेंगे तो प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इसको बॉटल के अंदर डालेंगे तो ये बॉटल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इट मीन्स कि लिक्विड ये वो स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनके एक ख़ास वॉल्यूम तो है लेकिन उसका कोई ख़ास शेप नहीं होता। आप इसको जिस किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे ये उसकी शेप को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। उसके बाद कहते हैं द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज़ ऑल्सो ऑलवेज लेवल्ड, यानी जो लिक्विड का जो सरफेस हो गया हमेशा एक लेवल ये बराबर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये एक इरेगुलर सा कंटेनर है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ना तो ये देखिए इसका लेवल इतना ही आएगा, ना कि ऐसा, बिल्कुल ये ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक ख़ास लेवल अपना बरकरार रखता है। अब टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड में हम देखते हैं कि इसका खास एक वॉल्यूम होता है लेकिन इसका कोई खास शेप नहीं होता। आप इसको जिस किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। तो ये है, हमने एक प्रॉपर्टीज़ की देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इवापोरेशन को देखेंगे कि इवापोरेशन क्या है और इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं।